में। अब यहाँ पे जो है हम टॉप बैंक्स देख लेते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है इतने समय। तो एसबीआई का जैसे 8.50 से स्टार्टिंग हो रही है, एचडीएफसी में भी 8.50 से स्टार्टिंग हो रही है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.45 के इंटरेस्ट रेट पर जो है आपको प्लॉट लोन प्रोवाइड कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 9% पे, कोटक महिंद्रा बैंक 8.85, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.50, पंजाब नेशनल बैंक 8.65, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.50, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.75, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.65, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.70, टाटा कैपिटल 8.95, फेडरल बैंक 10.15। तो देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स रहे और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रहे जिसमें आप देख सकते हो प्लॉट लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाता है। अब हम वापस आते हैं, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लॉट लोन के लिए आपको यहाँ पे क्या जो है फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो कितना मिलता है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी कॉस्ट का लगभग 80% तक जो लोन है वो आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। लोन टेन्योर आप जो है 10 से 20 साल के लिए ले सकते हो, जैसे कि सारे बैंकों में अलग अलग सिस्टम होता है, जैसे कि एसबीआई में 15 साल के लिए ले सकते हो, एचडीएफसी में भी 15 साल के लिए ले सकते हो, कुछ बैंकें ऐसी भी है जो आपको 20 साल के लिए भी प्लॉट लोन प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर की जो है फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको किसी जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एचडीएफसी में प्लॉट लोन अपना ट्रांसफर कराना है, वो भी आप जो है बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी से करा सकते हो। प्रोसेसिंग फीस और प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है, तो प्रोसेसिंग फीस आपकी जो है 0.25 से 1.5% तक लगती है। हर बैंक के हिसाब से अलग अलग प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब यहाँ पे प्लॉट लोन के लिए अगर आपको प्लॉट लोन वगैरह लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, तो प्लॉट लोन कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन होगा वो यहाँ से प्लॉट लोन के लिए अप्लाई कर सकता हो, और कोई भी एनआरआई होगा जिसको यहाँ पे प्लॉट वगैरह इंडिया में बाई करना है और उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए भी वो यहाँ से लोन ले सकता है। और जो मिनिमम एज जो रिक्वायर होती है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स की एज तक जो है आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन वगैरह हो तो वो यहाँ से एलिजिबल होगा। क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर है, ज्यादा चांसेस ये रहता है कि बैंक आपको जो है आराम से प्लॉट लोन वगैरह प्रोवाइड कर देगा। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 600 के नीचे है, मान लीजिए सिविल स्कोर, कुछ बैंकें हैं जो आपको प्रोवाइड कर भी देंगी, वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसलिए आपका सिविल स्कोर अगर 750 के ऊपर है तो वो एक काफी अच्छा जो है माना जाता है और बैंक आपको आराम से जो है प्लॉट लोन वगैरह प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ जो प्लॉट लोन की एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी अच्छी है, आपकी क्या लायबिलिटीज है, क्या एसेट है, वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है, सैलरीड में बिजनेस कंटिन्यूटी कितनी है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन वगैरह हो तो इस पर जो है डिपेंड करता है कि आपको बैंक जो है कितना लोन प्रोवाइड करेगी। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं प्लॉट लोन लेने के लिए, तो यहाँ पे ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, एज प्रूफ देना पड़ेगा, इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस वगैरह आपको दिखा सकते हो, एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, प्लॉट और लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, फिर लेआउट और ड्राइंग ऑफ द प्लॉट जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है जो आप बैंक आपसे मांग सकती है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं यहाँ पे प्लॉट लोन लेने के लिए। तो आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई होगी, प्लॉट लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, कितना जो है मैक्सिमम आपको लोन मिलेगा आपके प्रॉपर्टी वैल्यू के अगेंस्ट,